इस वीडियो में अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज पढ़ेंगे। तो जो पहला थ्योरम है ट्रांसपोज का वो है फॉर एनी मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, सबसे पहले हम उस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेते हैं और दोबारा से फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें मैट्रिक्स ए मिल जाएगी। तो आइए इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स लिया, लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। तो जो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? हमने ट्रांसपोज के डेफिनेशन में देखा था, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। दैट मीन्स अगर ये मैट्रिक्स ए m क्रॉस n की है तो जो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा वो होगा n क्रॉस m। तो ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज will be n क्रॉस m। नाउ हमें इस मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। तो जब हम इस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? ये ऑर्डर भी रिवर्स हो जाएगी। उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा m क्रॉस n। तो ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स will be m क्रॉस n। दैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स ए की ऑर्डर है वो भी m क्रॉस n की है और ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो भी m क्रॉस n है, और जो ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो भी m क्रॉस n है। तो इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है। नाउ अब हमें प्रूव करना है कि इन दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी सेम होंगे, तभी तो ये इक्वलिटी सेटिस्फाई करेगी। हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में कहा था कि दो मैट्रिक्स आपस में तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनकी ऑर्डर भी इक्वल हों और उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हों। तो इन दोनों मैट्रिक्स, दैट मीन्स मैट्रिक्स ए और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए ट्रांसपोज, इन दोनों की जो ऑर्डर थी वो थी सेम है, वो है m क्रॉस n। अब हमें इनके एलिमेंट्स भी प्रूव करने हैं कि corresponding एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो मान लीजिए लेट ए बी अ मैट्रिक्स whose order is m क्रॉस n और जो उसके एलिमेंट्स हैं वो हैं aij, और जो इसकी ऑर्डर है वो है m क्रॉस n। नाउ जो ए ट्रांसपोज के एलिमेंट्स होंगे, हमने ट्रांसपोज की डेफिनेशन में देखा था, जो ए ट्रांसपोज के एलिमेंट होंगे वो होंगे ए जे आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए जे आई। नाउ हमें इस मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। दैट मीन्स हमें ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज चाहिए, और जो इस मैट्रिक्स का आई जेथ एलिमेंट होगा वो किसके बराबर होगा? ए आई जे के। ध्यान दीजिए, जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए थी जिसके एलिमेंट्स थे ए आई जे, जब हमने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया
तो उसका जो ijth एलिमेंट हो गया वो हो गया AJI। दैट मीन्स रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो गए। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज हम लेते हैं तो उसका जो ijth एलिमेंट होगा वो क्या होगा Aij। इसमें रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे तो ये Aij होगा। और Aij किसका एलिमेंट है? मैट्रिक्स ए का। ये Aij मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स है। दैट मीन्स ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज के जो एलिमेंट्स हैं वो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स के बराबर हैं। सो वी कैन से दैट the transpose of matrix A transpose is equals to A because order as well as the corresponding elements are same. Okay, एक एग्जांपल से भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो जो ए ट्रांसपोज हमें मिलेगा वो होगा, सबसे पहले इस रो और इस कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। तो जब रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो वो होगा, जो ए ट्रांसपोज का पहला कॉलम होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये ए ट्रांसपोज के एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब हम अगर दोबारा से इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो हमें इस रो को ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स के कॉलम में लिखना होगा। तो अगर हम दोबारा से ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज लेते हैं, दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो पहली रो होगी वो इस मैट्रिक्स की पहली कॉलम हो जाएगी। दैट मीन्स 1 4 7 2 5 8 और 3 6 9। तो आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में बराबर है।